नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीलीबंगा के एक निजी स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई, घर जाकर शिकायत करने पर फेल करने की दी धमकी। चिड़ावा में भामाशाह योजना का शुभारंभ, योजना से होगा महिलाओं का विकास। और ब्रेक के बाद देखिए गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। पीलीबंगा के गांव 18 पीएसटी के एक स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में बच्चे के परिजन धरने पर बैठ गए और प्रशासन से न्याय की मांग की। बच्चे ने बताया कि स्कूल के एक टीचर ने पहले बच्चे की पिटाई की और धमकी दी कि अगर घर जाकर शिकायत लगाया तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर पहुंचा तो माता पिता को इसकी खबर लगी और उन्होंने स्कूल में जाकर स्कूल इंचार्ज ख्याली सहारण से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में तो बच्चों की ऐसे ही पिटाई होती है, चाहे आप अपने बच्चे को घर वापस ले जाओ। जिसके बाद परिजन धरने पर बैठ गए और करीब एक हफ्ते तक चले धरने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू करने की बात की। झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील की नगरपालिका में शनिवार को भामाशाह योजना का उद्घाटन किया गया। एसडीएम ने इस योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां काफी भीड़ रही। यह योजना वसुंधरा राजे द्वारा महिलाओं के विकास और उन्हें सशक्त बनाने की है। इस योजना में महिला के विकास के साथ साथ महिला के परिवार का भी विकास होगा। वहीं झुंझुनू के पिलानी बाईपास पर एक घटना हुई, जिसमें तेज रफ्तार के कारण एक ओवरलोडेड डंपर सड़क पर पलट गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही के कारण यह डंपर सड़क पर पलट गया था। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, परमात्मा का ध्यान, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गदा, दर्शन सिंह। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ਇਹ ਸਥਾਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। रायसी नगर से 2 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर गांव 12 पीएस में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, जो लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहाँ 1995 से लगातार अखंड पाठ किया जा रहा है और समय समय पर संगतों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस गुरुद्वारे की स्थापना 23 जून 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, जो ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ।
आज बीकाना न्यूज पहुंचा है हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील की ग्राम पंचायत गंधेली। यह है ग्राम पंचायत गंधेली जो जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर और तहसील से 23 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 10,000 है और 1400 घर हैं। इस गांव के सरपंच मनोज सिहाग हैं। यह गांव एक विकासशील गांव है। गांव मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए वाटर टैंक का निर्माण किया गया है। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय है। गांव की गलियों में सीमेंटेड और इंटरलॉक सड़कों का निर्माण किया गया है और गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था भी की गई है। इस गांव में बैंक भी है। गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति भी बनी हुई है। इसके साथ साथ राजीव गांधी सेवा केंद्र है और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया गया है। इस गांव में आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण भी किया गया है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी जल परियोजना इसी गांव से हुई थी। नमस्कार, गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पूनिया। हमारी टीम पहुंच चुकी है रावतसर पंचायत समिति के गांव गंधेली में। हमारे साथ है सरपंच श्री मनोज जी सिहाग। आइए बात करते हैं मनोज जी सिहाग से। सबसे पहले गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। सरपंच साहब, आप हमें बताइए आपके ग्राम पंचायत में पिछले 4.5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और मेरी ग्राम पंचायत में पिछले 4.5 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया है मैंने, जिसमें मुख्य बड़े बड़े कार्य हैं वो 25 बीघा शमशान भूमि की 4 दीवारी और 12 लाख रुपए की लागत से उसमें दाह संस्कार शेड और कब्रिस्तान की 4 दीवारियाँ, सामुदायिक भवन और पूरे मोहल्ले के मोहल्ले वो सीसी रोड में बनाए गए हैं। आगे के आपके और क्या काम अधूरे रह गए जिनको आप बचे हुए कार्यकाल में पूरा करना चाहते हो? मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत गंधेली अब परिपूर्ण है। अधूरे कोई काम खास रहे नहीं है, काम लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब एक मूल समस्या है वो गांव में वाटर वर्क्स की है, जो बना हुआ है लेकिन चलाना है, उसके लिए विधायक द्रौपदी जी को बोल रखा है। और लगभग गांव परिपूर्ण मानता हूं मैं मेरी पंचायत को हर तरीके से। एक जंगल में मंगल किया है। यह गांव पूरी तरीके से उजड़ चुका था सेम की समस्या के कारण। आपने इस जंगल को वापस मंगल कर दिखाया। ऐसी सोच आपने कहाँ से प्राप्त की? सोच तो वैसे तो हमारे बुजुर्ग मेरे दादाजी इस गांव के लिए सदैव सेवा देते थे और बड़े पापा भूप सिंह जी शाह जिनके प्रयास से ये सब हुआ। आपकी आगे की राजनीति में और क्या प्लान रहेंगे? क्या वापस सरपंची में हाथ आजमाओगे या कोई आगे का और प्लानिंग रहेगी आपकी? नहीं, सरपंची अब नहीं करेंगे। गांव का विकास हो गया है। अब अगर मौका देगी कांग्रेस सरकार तो नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के वो क्षेत्र का विकास करेंगे। एक युवा जोश के साथ साथ थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी थी। क्या ये आपका जो एक्सपीरियंस की कमी थी ये आपके विकास कार्यों को आगे बढ़वाने में कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। वैसे तो एक्सपीरियंस बुजुर्गों का था, साथ में पापा का था और मित्र मंडली है वो मजबूत थी। विपक्ष वैसे सिखाता गया। विपक्ष से कुछ हुआ तो नहीं लेकिन वो हमें पढ़ाई कराता गया। उसके लिए मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ है विपक्ष नेता श्री भवानी सिंह जी। आइए जानते हैं सरपंच साहब के बारे में भवानी सिंह जी की क्या राय है। भवानी साहब, सबसे पहले गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। आप हमें बताइए सरपंच श्री मनोज जी सिहाग ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, कितना काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है? देखिए, मैं इसी विकास के लिए ग्रामीण विकास संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने सबसे कम उम्र में इलेक्शन लड़ा था तो मेरा सपना था कि इस गाँव का व्यवसायी हो। आज मेरे उन सपनों को मनोज जी सिहाग ने पूरा किया है। गाँव में धर्मशाला है, बैंक है, सारे जो कुछ भी मेरी उम्मीदों से, विपक्ष की उम्मीदों से भी ज़्यादा कार्य है हमारा विपक्ष। भारी योजनाएं ये रहेगी, पक्ष और विपक्ष तो रहेगा ही। इस साल इनको मौका मिला है, हम चाहते हैं कि इन्हीं जैसा कोई एक युवा फिर से आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।